इस वक्त नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 12 में हूं और 12 से कुछ यहाँ पे एक तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं। तो जनाब, आप जानते हैं कि नगर पंचायत रोहतास है और नगर पंचायत रोहतास का हालात क्या है, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मकबूलन बीबी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले जो हालात था कितने पहले से ये टूटा हुआ था? बहुत दिन से, सालों 2 साल से। साल 2 साल से टूटा हुआ था। यहाँ से वहाँ तक कितना पूरा रास्ता ये भी टूटा हुआ था? हाँ हाँ, सब टूटा है। हाँ हाँ हाँ, सबका अभी बना है। तो परेशान होके आप लोग के कोई से कैसी नहीं थी? हाँ, बहुत परेशान थे, बच्चा लोग गिर रहे थे ना उसी में। आप समझ लीजिए कि नगर पंचायत रोहतास में 13 वार्ड है जनाब, और 13 वार्ड का क्या रिकॉर्ड है जनाब, वो भी आप जान रहे होंगे कि 13 वार्ड में कैसा विकास है और क्या हो रहा है, वो भी आप जान रहे होंगे। 4 साल का वक्फा गुजर चुका है हमारे नगर पंचायत रोहतास में, लेकिन विकास कैसा है? देखिए, एक बाइक सवार हैं और इसी रास्ते में इनका घर है या आना जाना होता होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम खलील अंसारी है जी। खलील साहब, ये कहिए किसी रास्ते से आप आते जाते हैं? हाँ, यही रास्ता है, आगे हमारा घर है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले तो बहुत बुरा हाल रहा होगा साहब, गाड़ी उड़ी लेकर जाते हुए? बहुत दुश्वारी होते थे। क्या जा रहे हैं अभी, इधर जाए कब वहाँ चले अब तो भैया बन गया है ना, अब तो सही हो गया है ना। हाँ। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बच्ची की बारात आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं, उनका जो वक्त तो बन गया, इससे बहुत ज्यादा खुशी है हमको। इसी रास्ते के बाद जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे आप आते तो बस सीधे बस समझिए जनाब, ऐसे बस सीधे जनाब कोई भी इंसान आता और ये सीधे गड्ढे में जाता। नंबर 1 गड्ढा, नंबर 1। कि नगर पंचायत रोहतास बनने के बाद एक काम यहाँ पे किया गया है। अभी पता करते हैं कि ये काम किसके द्वारा किया गया है जनाब। जानते हो, हमें खबर मिली कि जब से ये बना है तो स्लैब था ही नहीं, बगैर स्लैब का काम चल रहा था। इसी में बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, और ये देख लीजिए आज ये इस तरीके का काम किया गया है। दरअसल मैं आज इसलिए आया हूँ, मेरे आने का मकसद कि एक हमने देखा व्हाट्सएप के ग्रुप में हमने एक फोटो देखा जो कि इसी वार्ड का था। कुछ लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे थे और जनाब आकिब खान साहब भी मौजूद थे, तो हमने उनसे रब्ता कायम किया कि क्या मामला है भाई। तो इन्होंने बताया कि आज वार्ड नंबर 12 में एक बहुत बड़ी समस्या थी जो कि बच्चे गिर जा रहे थे। आकिब खान साहब मौजूद हैं। जी आकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस काम को करने के लिए। जैसा कि वो कह रही है कि काफी दिनों तक टूटा हुआ था, कब से टूटा हुआ था ये? तकरीबन हमको लग रहा है कि साल भर से टूटा हुआ था। ये साल भर से टूटा हुआ था। इससे पहले भी यहाँ स्लैब नहीं था, तो वो मेरे ही जरिए 28 स्लैब हम ढलवाए थे आज से 2 साल पहले। हर जगह वो रखवाए और वो काम हुआ। उसके बाद यहाँ हर दिन आए दिन किसी न किसी का गिरना लगा रहता था। बच्चे खेलते खेलते भी इसमें गिर जा रहे थे, हर दिन चोटिल हो रहे थे। इस काम को मैंने लिखित तौर पे और मौखिक तौर पे भी नगर पंचायत के कार्यालय में मैंने कई बार उन लोगों को अवगत करवाया, लेकिन उन लोगों के कान पे कोई जूं तक नहीं रेंगा। 32-26 पत्रांक से 28/4 को मैंने एक आवेदन वहां दिया और उनमें मैंने उस आवेदन में मैंने स्पष्ट कहा कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, तो आप हमें स्पष्ट करें ताकि हम अपने पैसे से ये काम करा सकें। ये अभी आज 28 को हम आवेदन दिए थे नगर पंचायत में, काम कोई जवाब नहीं आया, तो आज मजबूरन हमको ये काम करवाना पड़ा, क्योंकि सारे लोग कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अधिकारी और पदाधिकारी के पास नहीं जाते हैं। जनता जब हमको चुन के यहाँ लाई है तो जवाबदेही मेरी बनती है। हम जवाब देते देते थक गए थे, मजबूरन कहिए लोगों के हम लोगों का नहीं निकलना हो रहा था। जैसे इस गली में आते हैं तो चच्ची कभी कह देती हैं, भैया कभी कह देते हैं कि बाबू कब बनेगा कब बनेगा, तो बहुत शर्म की बात थी। तो आज मैंने ये काम अपने पैसा से मुकम्मल करवाया। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि नगर पंचायत को का कोई फंड नहीं है आकिब साहब। फंड देखिए, दुर्भाग्य ये है कि कार्यपालक पदाधिकारी नहीं, अभी जो मौजूदा जैसे जब आपने जो भी किया यहाँ के अपने तस्वीर को यहाँ का बदला है। देखिए, फंड में पैसा है, ये सबको पता है और ये सबको पता लगने वाली चीज भी है, क्योंकि हर चीज ये चलता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि कार्यपालक पदाधिकारी का यहाँ नहीं बैठना, किसी काम में उनका अच्छे से, किसी काम में अच्छे रवैये से उनका पेश नहीं आना दुर्भाग्य है नगर पंचायत के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को अपने पैसा से ये काम कराना पड़ रहा है। माननीय मुख्य पार्षद महोदया का तकरीबन
10 से 15 लीटर रहा होगा, या ये बोर्ड की बैठक कीजिए, सशक्त की बैठक कीजिए, लेकिन कभी उनका यहाँ ध्यान ही नहीं रहा। वो डालमिया डेहरी डालमिया कुल मिला के विकास में जो बाधा आ रही है, जो परेशानी आ रही है, तो ईओ साहब का नहीं आना, ईओ साहब का नहीं आना ये एकदम लाजिम है कि उनके नहीं आने से ये मामला सारा विकास का अगर कार्य यकीनन ठप है तो उनका यहाँ नहीं आना। पूरी नगर पंचायत तोहतास की जनता परेशान है और ये सोच कर यानी कि वो परेशान है कि आखिर क्या वजह है कि ईओ साहब नहीं आ रहे हैं। देखिए ये जवाब तो अब ईओ साहब ही देंगे। क्या नाराजगी है साहब? ईओ साहब की ये तो राजा रोहित की नगरी है, शेरशाह नगरी की धरती है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह है, तो ऐसे खूबसूरत जगह पे क्यों ईओ साहब नहीं आना चाह रहे हैं? ये तो ईओ साहब का पर्सनल मामला है, वो लीक भी नहीं करते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है मामला क्या नहीं है मामला, लेकिन उनका नहीं आना उनके ढीलेपन रवैये से यहाँ का विकास रुका हुआ है। यकीनन यही सच्चाई है। सारे लोग देखिए इस बात को नहीं समझ पाते हैं, समझ गए? अगर कोई हमको वोट देके यहाँ भेजा है तो वो अधिकारी और पदाधिकारी से मिलने नहीं जाएगा, सुनना हम लोगों को था। बहुत दिन से ये चीज़ हम सुन रहे थे, हमसे रहा नहीं गया और हम कई बार इस मामले से अवगत कराए। मैंने आपको अभी पिछली बार भी कहा कि मैंने लिखित और मौखिक तौर पे कई बार आवेदन दिया, मेरे कोई आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं था। मजबूरन में मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि नहीं, हम अपने पैसों से ये काम करें। नगर पंचायत तोहतास को 4 साल का वक्त गुजर गया है, ऐसे में इतने वक्फे में कम से कम 7-8 ईओ साहब यहाँ से जा चुके हैं, ये शायद 9वें नंबर पे हैं, तो आखिर क्या मामला है, क्या मामला? यहाँ ईओ का नहीं होना, यहाँ से ईओ का आके जाना और इतने कम टाइम में यकीनन 8 और 9 ईओ का तबादला होना, इस मामले को आप भी समझ रहे हैं कि क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, क्या रह रहा है। क्या अभी तक तो आखिर साहब मैं पत्रकार हूँ, ईओ साहब से सच्चाई है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है, अब तक कोई बात हुई है? ईओ साहब कितनी बार आए हैं? हम वार्ड हैं, हम ऑफिस बराबर ही जाते हैं, लेकिन मेरी मुलाकात नगर पंचायत के कार्यालय में ईओ साहब से आज तक नहीं हुई है। मेरी एक बार की मुलाकात उनसे डेहरी डालमिया नगर कार्यालय में हुई है। कुछ देर के लिए हम लोग मिले थे और मिलने का कारण ये था कि माननीय मुख्य पार्षद महोदया भी थी और भी सारे लोग थे, कई वार्ड पार्षद थे, सशक्त अस्थायी समिति के लोग थे। हम लोग मिल के उनसे यही कहें कि विकास कार्य के लिए आप आइए, हम सारे लोग मिल के आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, किसी तरह बस यहाँ विकास करवाइए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी तो हाल फिलहाल में कल या परसों आप लोग की मीटिंग हुई है और बाकायदे चुनाव हुआ है जिसमें सशक्त का चुनाव हुआ है जी, तो क्या इससे लगता है कि कुछ तस्वीर बदलेगा, कुछ हालात बदलेगा, कुछ माहौल बदलेगा? इंशाल्लाह बेहतर होना चाहिए। कोशिश है हम लोगों की और सशक्त के लोगों की भी, जो नए चुन के आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो नए चुन के आए और वो कोशिश करें, मुख्य पार्षद महोदया, मुख्य पार्षद महोदया, सारे वार्ड पार्षद मिलके कोशिश करें कि नगर पंचायत का विकास हो। चलिए, हमारे नगर पंचायत तोहतास में वार्ड नंबर 12 से जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, मैं एक और गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे नगर पंचायत तोहतास के सभी वार्ड को इससे सबक लेना चाहिए। इन्होंने एक छोटा सा काम किया, एक हिम्मत, एक हौसला दिखाया है और इनका साफ कहना है कि मैं जब भी आता था तो हमें शर्मिंदगी सी महसूस होती थी कि मैं जीत कर आया हूँ, इन्होंने हम पे उम्मीद किया है और इस तरह का हमें सामना करना पड़ता।